हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, इस बार मैं आपके लिए एक नए टॉपिक लाया हूं। बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि ऐसे जो अभी जो माहौल चल रहा है जिसमें लॉकडाउन है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि अनलॉक है, लेकिन कैसी माहौल है ये इस तरीके की माहौल है कि आपके क्लासेस, यस, स्कूल नहीं चल रही है, ट्यूशन क्लासेस नहीं चल रहे हैं, आप वहां पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है, घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने हैं। तो ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे मतलब जो सिचुएशन, जो एरिया, मतलब जो माइंड में जो सब डिस्टर्बेंसेस और सब चल रहे हैं, उसके बीच में रहकर आप कैसे पढ़ाई करें, ये सही बात है। बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि आज तक ऐसी कोई चैलेंजेस हमारे सामने आई नहीं है। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि जब भी कोई चैलेंज आए हमको फेस करना चाहिए। हर बार कोई ना कोई नई चीज आती रहती है, इससे हमको डरना नहीं चाहिए, पीछे हटना नहीं चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ठीक है, चलो तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए कुछ ऐसा शेड्यूल आपको मैं रिप्रेजेंट करूं, आपको कुछ ऐसा शेड्यूल बताऊं, कुछ ऐसी टिप्स बताऊं कि आपको ऐसे माहौल में, इस मतलब सिचुएशन के अंदर आप कैसे आराम से पढ़ाई कर सके या अच्छे से पढ़ाई कर सके। आराम से तो मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन अच्छे से पढ़ाई कर सके। ओके, चलो तो मेन चीज क्या है कि जब स्टूडेंट्स घर पे से पढ़ाई करते हैं तो उन लोगों को कुछ चीजें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। आज मैं जो वीडियो में बना रहा हूं ना अभी, वो उन स्टूडेंट्स लोगों के लिए है जिन लोग को ऐसी फैसिलिटीज अभी अवेलेबल है कि वो या तो कोई गैजेट यूज कर सके या ऑनलाइन स्टडीज, मतलब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सके। ठीक है, मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो मेन बात क्या है कि मेन बात ये है कि भाई ये जो ऑनलाइन जो स्टडीज आप कर रहे हो उसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रहे होंगे, है ना। ठीक है, सही बात है। जैसे मान लो कि भाई हम लोग बैठे हैं, बड़ा मन लगाकर बैठे हैं, बड़े मतलब उत्साह के साथ बैठे हैं कि हम लोग आज ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाते हैं, सब कुछ बराबर भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कनेक्टिविटी का कभी बीच में प्रॉब्लम आ जाता है। जब ये कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आता है तो ना ही आप कुछ कर सकते हो, ना आपके टीचर्स कुछ कर सकते हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे। तो क्या होगा, तो उस चीज के अंदर ऐसा होगा कि भाई आपकी कनेक्टिविटी और आपकी लिंक टूट जाएगी। आपकी लिंक टूटेगी तो आप थोड़ा सा अपसेट हो जाओगे कि भाई ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ठीक से आवाज नहीं सुनाई देती, स्क्रीन ब्लर्ड हो जाता है, बहुत 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 कुछ ऐसी चीजें हैं। हाँ, कुछ बच्चों का ऐसा भी होता है कि कंटिन्यूसली ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, या फिर वो स्कूल के हो, या फिर वो ट्यूशन क्लासेस के हो, कोचिंग क्लासेस के हो, कुछ भी हो, तो वो जो हेडफोन या ईयरफोन जो पहन के रखते हैं उसकी वजह से थोड़ा उनको हेडेक लगता है। या फिर कंटिन्यूसली स्क्रीन को देखे जाए, मोबाइल की स्क्रीन को या टैबलेट की स्क्रीन को या कंप्यूटर की स्क्रीन को कंटिन्यूसली देखे जाए तो भी उनको हेडेक सा फील होता है, आईज में से पानी मतलब ड्रिपिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, हाँ, ये सारी तकलीफें होती है। तो कुछ रास्ते ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा सा ब्रेक लो, ब्रेक के अंदर आप पढ़ाई करो। ठीक है, कैसे ब्रेक के अंदर पढ़ाई करनी है, कैसे आप अपना टाइम मैनेज करोगे, कैसे ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने के बावजूद आप अपना काम आराम से कर पाओगे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप एक काम करो कि सबसे पहले जब आपको पढ़ाई करनी है तो एक अच्छी सी जगह ढूंढ लो। ठीक है, कोई ऐसी प्लेस जहां पे आप कन्वीनियंट हो, आप आराम से बैठ सको। मतलब आराम से का मतलब ये नहीं है कि भाई आराम से लेट गए या सो के पढ़ रहे हो या एकदम रिलैक्स हो गए, ये बहुत गलत है। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई जब ये ऑनलाइन क्लासेस या कुछ शुरू होते हैं ना तो वो लोग आराम से लेट जाते हैं या मतलब एकदम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। ये बहुत गलत है। आराम से बैठने का मतलब ये होता है कि आप चेयर या टेबल के साथ बैठो। ठीक है, ऐसी कंफर्टेबल जगह पे बैठो ताकि आपका फोकस जो है वो आपके पढ़ाई पर रहे। देखो, अब एक चीज है, अब क्लासरूम के अंदर होते हो तो आपका ध्यान बोर्ड के ऊपर होता है, आपके टीचर सामने होते हैं, आपको बोलते भी है या ऑनलाइन में भी बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, सही बात है। लेकिन ये जो मेंटेलिटी हमको जो रखनी है ना कि भाई हमको भी पढ़ना है, हमको भी ध्यान देना है, ये सिर्फ मेरे लिए है, ये सब मेरे लिए हो रहा है, तो वो आपको रखना पड़ेगा और आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसी जगह पे मत बैठो जहां पे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। ठीक है, तो पहले आप एक काम करो, एक अच्छी सी जगह ढूंढ लो, एक अच्छा सा मतलब माहौल जहां पे आप आराम से बैठ के पढ़ाई कर सको, ये देख लो। ठीक है, ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने एक अच्छी सी जगह पसंद कर ली, अच्छी सी जगह पे आप बैठ गए, आपका काम हो गया। क्यों? क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा और उस टाइम पे आप मोबाइल और सारी चीजों से अलग रखो। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो ना तब आपके लिए क्या एक प्रॉब्लम आएगा कि भाई जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, भाई फ्रेंड्स के मैसेजेस कभी भी आ जाते हैं, ऑनलाइन नोटिफिकेशन कुछ ना कुछ आ जाता है, कुछ ना कुछ चीजें आती रहती है। यस, हम लोग जब मोबाइल लेके बैठते हैं तो हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, हम लोग कहीं भाई यूट्यूब या कहीं और जगह पे फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टा पे कुछ ना कुछ हम लोग सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। और ये गलती नहीं है लेकिन ऐसे नेचुरल है कि हम लोग वहां पे चले जाते हैं और फिर हमको पता नहीं चलता कि हमारा थोड़ा सा टाइम थोड़ा 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 करके कितना अंदर चला गया। तो
तो ये हमको थोड़ा नियंत्रण में लाना पड़ेगा। उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले एक ऐसा काम करो कि फोकस के साथ वहां पे पढ़ने बैठो और ऐसा गैजेट लो कि जहां पे आपको तकलीफ ना हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई आपको नॉर्मल जो गैजेट है वो यूज करना पड़े, आपके घर में जो है वो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई डू नॉट डिस्टर्ब वाला वो लगा दो या ऐसा कुछ भी करो। लेकिन पढ़ाई करते वक्त प्लीज आप कभी भी यूट्यूब या वो सबको सर्व करने मत बैठो। किसी का मैसेज आता है स्क्रॉल करके निकाल दो, लेकिन उसके फोकस नहीं करो भाई फ्रेंड ने क्या है, मैसेज किया है, बाद में। पहले अपना काम कंप्लीट करो और उसके बाद बाकी की चीजों को देखना, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि भाई दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे मामलों में, ठीक है ना? तो आप एक प्रॉपर सा टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल किस लिए? तो टाइम टेबल अगर आप बनाओगे तो आप एक शेड्यूल में रहोगे कि भाई कैसे करना है, तो कैसा टाइम टेबल बनाना है, ठीक है? तो आप सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बना सकते हो। और एक ध्यान रखना कि आप जब भी कुछ टाइम टेबल पढ़ने का बनाओ तो उसके अंदर थोड़ा ब्रेक्स का भी थोड़ा, मतलब ब्रेक्स थोड़े थोड़े रखो, लेकिन इतने बड़े भी ब्रेक्स मत रखो कि ब्रेक बहुत बड़े हो जाए, ठीक है? हाँ, ब्रेक्स के साथ पढ़ो। अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो मान लो कि आप 3 या 3.5 घंटे आपकी स्टडीज चल रही है। मैं समझ सकता हूं कि आपकी 3 या 3.5 घंटे स्टडीज चल रही है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जो स्कूल के हो सकते हैं, ठीक है? और उसके बावजूद उसके ऊपर आपके शायद मान लो कि कोचिंग क्लासेस हो या कोचिंग सेंटर्स हो या उसके भी क्लासेस हो सकते हैं, जो मान लो कि 2 या 3 घंटे चल रहे हैं। हम लोग 3 घंटे पकड़ लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 3 घंटे कुछ ऐसे चल रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा हो गया टोटल 6.5 आवर्स हो गए। चलो समझ लिया कि 6.5 आवर्स तो हमने पढ़ाई कर ली, लेकिन इस दरमियान क्या होता है कि हम लोग को नई नई चीजें सिखाई जाती है। वहां पे रिवीजन भी होता है, लेकिन मोस्टली देखना आप कि अभी जो चल रहा है ना उसके हिसाब से है ना लेक्चर्स के बहुत कम होंगे, तो कम टाइम के अंदर थोड़ा ज्यादा कवर करना है। इसलिए टीचर्स लोग भी क्या कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बराबर हम लोग समझा दे और बाकी के बच्चों को रिवीजन करने के लिए देंगे, वो खुद देखेंगे, डाउट्स होगा तो पूछ लेंगे, कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है? सही बात है। तो उसके अंदर क्या करना है हम लोगों को? अब देखो, पहले आप जब स्कूल जाते थे तब क्या होता था, आप लोग मान लो कि तकरीबन 6 घंटे वहां पे स्कूल पे निकाल देते थे, ठीक है? फिर जाते थे आप लोग मान लो 3 घंटे ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग क्लासेस के अंदर जाते थे, तो आपके 9 आवर्स, यस 9 आवर्स निकल जाते थे। अब यहाँ पे कुछ 2.5 घंटे बच गए, ठीक है ना? यस, तो एक तरीके से आप देखो तो थोड़ा एडवांटेज भी है कि हमको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा है कि आप लोग प्रिपेयर कर सको, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने जैसे बताया, आप एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने के बाद एक शेड्यूल बनाओ कि भाई ये सब्जेक्ट में इतने बजे पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट इतने बजे पढ़ूंगा। ये बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने आप को पहचानो कि आपका फेवरेट टाइम, स्टडी टाइम कौन सा है। अब कुछ बच्चों है सब एक जैसे तो नहीं होते, कुछ बच्चों का स्टडी टाइम क्या होता है, सुबह पढ़ने में उनको मजा आता है, कुछ बच्चों को रात को पढ़ने में मजा आता है, कुछ बच्चे वो सोचते हैं कि भाई दोपहर में मैं आराम से पढ़ दूंगा, मुझे बहुत मजा आ रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं, उस तरीके से आप अपना शेड्यूल बनाओ जो आपको मतलब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे मान लो कि भाई डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपके एकदम फेवरेट जो टाइम होते हैं उसके अंदर पढ़ाई करो। लेकिन याद रखना, जब भी आप शेड्यूल बनाओ तो ऐसा शेड्यूल बनाना कि उस टाइम पे आप जब भी बैठो तो थके हारे ना हो या कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी करके ना बैठे हो, क्योंकि अगर थके हारे बैठे होंगे तो आपका फोकस इतना नहीं रहेगा जितना आपका फोकस रहना चाहिए, ठीक है? तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि भाई अपना एक बेस्ट टाइम ढूंढ निकालो कि कब बैठ सकते हैं। दूसरी चीज मैंने जैसे बताया, डिस्ट्रैक्शन मत रखना, वो पढ़ाई करने बैठने वक्त डिस्ट्रैक्शन मत रखना, ठीक है? ओके, अच्छा चलो, अब आपने मान लो कि ऑनलाइन क्लासेस या कोचिंग क्लासेस पे ऊपर आपने फोकस करना शुरू कर दिया, आपने पढ़ाई शुरू कर दी, ठीक है? चलो, कोई दिक्कत आती है बीच में, कनेक्टिविटी की बात अलग है, लेकिन जब तक नहीं आती है तो क्या, नहीं आती है तो क्या, मैं दोनों बता रहा हूं। नहीं आती है कोई दिक्कत, आप क्या करोगे, आप फोकस करोगे और उसके साथ आप नोट्स, यस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोट्स लेना शुरू कर दोगे। यस, आपको नोट्स लेना है। नोट्स लेने का मतलब ये नहीं है भाई साहब कि आपको पूरा पूरा किताब ही अंदर इधर से इधर कॉपी कर लेना है, नहीं, पूरा किताब नहीं लेना है, आपको थोड़ा समराइज करके अंदर से नोट्स लेना है, जो आपके टीचर्स बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आप जहां पे भी इसे भी फॉलो कर रहे हो या कोई वीडियोस भी देख रहे हो, तो भी आप वहां पे से नोट्स इकट्ठा करोगे, अपनी नोट्स बनाओ, पढ़ने में भी अच्छा रहेगा, नोट्स बनाने में आपका फोकस रहेगा। आप जब जब जैसे जैसे नोट्स बनाते जाओगे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये ऐसा है, ये चीज ऐसी आती है, ये ऐसे, मतलब सारा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा और आपका फोकस पूरा रहेगा, ठीक है? तो ये डिस्ट्रैक्शन तोड़ने का भी एक बहुत बढ़िया रास्ता है कि आप अपना नोट्स लेते रहो जब अपने क्लास चल रहे होते हो, ठीक है? मैंने देखा है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, इतना ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर से, जैसे हमारे जो टीचर्स जो होते हैं बोलते हैं कि भाई ये नोट डाउन कर लो, तो बच्चे खचाक करके वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वो जो स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या उसको टेक डाउन करो नोटबुक के अंदर,
ठीक है ना, और वो किताब लेकर बैठो जिसके साथ है, और बाकी का जो मिसिंग मटेरियल चीज जो होती है वो थोड़ा एडप्ट करो और अच्छा सा एक मटेरियल बनाओ, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे भी अच्छा रहे, पढ़ाई के टाइम पे भी अच्छा रहे, और आप खुद बनाओगे ना तो आपको याद भी रहेगा कि भाई ये मैंने ये पढ़ा है, ये लिखा है, और आपकी खुद की जो हैंड राइटिंग, आपकी खुद की मटेरियल होगी ना, वो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपने उसके अंदर असली मेहनत की हुई है। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया चीज है कि आप नोट्स बनाओ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही कि एक नोट्स बनाना है, टाइम टेबल शेड्यूल करना है। कैसे शेड्यूल कैसे करना है, तो मैंने जैसे बताया कि आप अपना कन्वीनियंट टाइम ढूंढ लो कि आप कब कंफर्टेबल हो, और उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, अच्छा जैसे मैंने बताया कि मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, तो दूसरी चीज ये है कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, ठीक है, ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस के भी आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, लेकिन जैसे आपने बताया कि भाई कनेक्टिविटी मिस आउट हो गई तो क्या है ना, मेरा तो ये मिस हो गया, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग बहाना निकाल रहे हो, लेकिन आप डर मत जाओ यार ऐसी बातों से कि भाई ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। देखो आजकल तो टेक्नोलॉजी का जो आप पढ़ रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी के जमाने में आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे ऑनलाइन, यूट्यूब पे सर्च मारो, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो बनाई होगी उसके ऊपर, या किसी ने वीडियोस बनाएंगे उसके ऊपर, बहुत सारे वीडियोस होते हैं जो आपको आपके स्टडीज के अंदर हेल्प करेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ आप अपनी बुक या कुछ चीजों तक लिमिट मत रखो। जो टॉपिक आपको, मान लो कि अगर क्लासेस चल रहे हैं और कोई टॉपिक आपको समझ में न भी आया हो आपके टीचर के पास से, तो वो भी आप ऑनलाइन ढूंढिए, और ऑनलाइन आपको तुरंत मिल जाएगा, यूट्यूब के ऊपर आपको तुरंत मिल जाएगा, और वहां पे ढूंढ के आप वो टॉपिक वहां पे देखिए। हो सके तो एक्सप्लेनेशन वाला भी देखिए और एनिमेशन वाला भी देखिए। एनिमेशन वाला जो होगा वो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि क्या चीज है भाई, कैसे हो रहा है सारी चीजें, ओके। और जो एक्सप्लेनेशन वाला जो लेक्चर्स जो होते हैं, ठीक है ना, लेक्चर्स, मेरे भी कुछ वीडियोस है मैंने अपनी चैनल पे डाले हुए हैं, वहां पे भी लेक्चर्स जो है वो लेक्चर से आपको पता चलेगा कि अच्छा भाई ये इस तरीके से सॉल्व होता है, या इस तरीके का आंसर होता है, अच्छा ये मेथड ये है। बहुत सारी मैथ्स होता है, साइंस होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी, बहुत सारे वीडियो सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑलमोस्ट अवेलेबल है, तो आप उसका बेस्ट यूज करिए। ठीक है, बेस्ट यूज, क्योंकि आप अगर लेक्चर्स देखोगे, दूसरों के वीडियोस भी देखोगे, तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प वहां से मिल जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारे वीडियोस वहीं के अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो आपको अगर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आया हो, या किसी वजह से आप वो लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए स्कूल का या कोचिंग का, तो आप वहां पे अटेंड कर सकते हो। दूसरी चीज, आप अपने टीचर्स को भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, आप अपने टीचर को भी बोल सकते हो कि टीचर मेरा ये प्रॉब्लम है, अगर आप वो वीडियो या अपना जो लेक्चर होता है वो रिकॉर्ड करके आप अगर मुझे सेंड कर सको, तो हाँ, टीचर्स लोग कर सकते हैं, वो लोग करते हैं। आपको सिर्फ रिक्वेस्ट करना है उनको, कि बोलना है कि भाई टीचर्स आपका जो लेक्चर जो चल रहा है वो आप अगर रिकॉर्ड भी करोगे, तो मुझे किसी दिक्कत की वजह से अगर मैं नहीं अटेंड कर पाया तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। वो टीचर आपको सेंड कर देंगे। या तो फिर मैंने जैसे बताया यूट्यूब के ऊपर आप अपना वो टॉपिक ढूंढ लो, वो टॉपिक वहां पे आपको मिल जाएगा, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होंगे, वहां में से एक सिलेक्ट कर लो और ध्यान से बैठ के पढ़ो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई है वही है, आपका डेडिकेशन होना चाहिए। आपको पढ़ना है, आपको करना है। देखो एक चीज ध्यान में रख लो यार, कि ये जो पीरियड अभी चल रहा है ना, वो लंबा चलने वाला है, सबको मालूम है। ठीक है, सबको मालूम है, कुछ भी न्यूज आ जाए, अभी स्कूल रही है, तभी स्कूल खुल रही है, 3 महीने से बोल रहे हैं अभी खुलेगी, अभी खुलेगी, अभी खुलेगी, ये सब आने वाला है। जब तक परिस्थितियां सुधरने वाली नहीं है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, हमको खुद को ही करना है। एक्सक्यूज मी। तो फिर हम लोग क्या करेंगे इस चीज को, हम लोग ऐसा करेंगे कि हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, हैंडीकैप नहीं रहेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट के अंदर 3-4 चीजें होती है, जैसे मैंने बताया, खुद की नोट्स बनाओ। अच्छा, जैसे आप पढ़ने बैठोगे आपको बहुत कुछ चीजें टॉपिक समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, जैसे मैंने बताया कि आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो या वीडियोस देख लो, है ना, ऑनलाइन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वहां पे देख लो, आप मटेरियल देख लो, मटेरियल बहुत सारे अवेलेबल होते हैं आजकल तो। ठीक है, तो वो देख लो, कोशिश करो समझने की। जो चीज ना समझ में आए, आपके कोचिंग टीचर होते हैं या स्कूल टीचर्स होते हैं, उन लोग को भी आप वापस पूछ सकते हो कि भाई टीचर मैंने ये गो थ्रू किया है, लेकिन मुझे ये टॉपिक थोड़ा समझ में नहीं आया। अब शाय फील मत करो यार, सब कुछ अंदर रखने बैठे रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ चुपचाप बैठोगे, भाई होगा चलेगा, ऐसा ये मत करना। सबसे बड़ी गलती प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है आगे ढकेलना। अभी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि चलो भाई ठीक है, कल कर देंगे, कल कर देंगे, लेकिन वो जब पाइल अप हो जाएगा ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उसके बाद आपकी डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अगर बढ़ गया ना, बहुत डिफिकल्टी बढ़ने वाली है भाई, बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और दूसरी चीज क्या है मालूम है, आप लोग स्कूल में नहीं हो, ट्यूशन में नहीं हो, कोचिंग सेंटर में नहीं हो, वहां पे क्या होता है, एक शेड्यूल होता है ना। जैसे बताया कि स्कूल में क्या होता है कि भाई एक लेक्चर खत्म हुआ, घंटी बज गई, टंग 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 टंग, एक ब्रेक मिला, एक चेंज मिला, ठीक है ना, और हमारा दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हुआ।
यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो घर पे बैठ के हम पढ़ाई करने वाले हैं उसकी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि हमको कोई टोकने वाला बार बार शायद ऐसा नहीं है, हमको चेंज लाने वाला ऐसा नहीं है। और दूसरा क्या है कि ये माहौल ही नहीं है भाई, ये माहौल ही नहीं है। आप क्या सोचते हो, आपके मतलब आपको क्या आप ऐसा सोचोगे कि भाई मेरी मम्मी है मेरे पापा है जो आधे घंटे के बाद 30 मिनट के बाद थाली और वो बर्तन देके बजाएंगे तो बोलो चलो भाई एक लेक्चर खत्म हो गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और बजाएंगे तो अभी कितने दिन बजाएंगे, ये 1-2 दिन का काम है क्या, रोज का लगा हुआ है, कितने महीने निकल जाएंगे मालूम है क्या। तो आप क्या अपने पेरेंट्स के पास वो थाली बजाओगे क्या, ऐसा कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज करनी है कि भाई आप अलार्म सेट कर सकते हो 40 मिनट का, कि भाई 40 मिनट में ये चीज की पढ़ाई करूंगा, और अपने आप अलार्म बजेगा, उसको देखने की जरूरत नहीं है बजा क्या है बजा क्या है बजा, वो बजता है अपने आप, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अलार्म सेट करो और बैठ जाओ, आपको आराम से मजा आएगा और अपना काम भी खत्म होता जाएगा। एक शेड्यूल बनाओ, फिर ब्रेक लो 10 मिनट का, 10-15 मिनट का, फिर से बैठ जाओ दूसरा टॉपिक लेकर, दूसरा सब्जेक्ट लेकर, और इस तरीके से आप करो। सेल्फ मोटिवेटेड रहो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट रहो। मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर, स्वनिर्भर, उसका मतलब मालूम है ना, स्वनिर्भर मतलब सेल्फ, सेल्फ करना है। तो सेल्फ का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब कुछ पढ़ाई सेल्फ ही करो, मैं ये बोल रहा हूं कि पढ़ने बैठो, हेल्प करने वाले आपके लिए बहुत सारे हैं, यूट्यूब चैनल पे होगा, टीचर्स होंगे आपके, स्कूल के टीचर्स है, पेंडेमिक में बहुत सारे लोग हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं, टेंशन मत लो, बहुत सारे, सबको मालूम है क्या परिस्थिति चल रही है, तो सब हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं पूछोगे, अगर आप उनसे मतलब कहोगे ही नहीं कि भाई हमको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको तो पता नहीं चलेगा भाई। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको पूछेगा क्या हो रहा है, और आप बोलोगे पता नहीं है, मुझे नहीं बोलना है, तो फिर डॉक्टर आपका इलाज कैसे करेगा। पेट दुख रहा है तो पेट दर्द हो रहा है ऐसा बोलोगे, सर दुख रहा है तो सर दर्द हो रहा है ऐसा बोलोगे, है ना। बोलना तो पड़ेगा ना भाई क्या हो रहा है। आपको डॉक्टर छू के पूछेगा भाई यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहां पे दर्द हो रहा है, आप बस ऐसे ही बैठे रहोगे, तो आपका सोल्यूशन होने वाला नहीं है। आपको वैसे ही टीचर को बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा भाई कैसे है। कभी कभी घर में भी हमारे पेरेंट्स या एल्डर ब्रदर सिस्टर है, कोई भी हो, रिलेटिव्स हो, वो भी हमको हेल्प करते हैं अगर हमको हेल्प की जरूरत है तो, ठीक है, ओके चलो ओके। अब एक और चीज है कि भाई इस टाइम दौरान हमको कुछ और चीजों का भी ध्यान रखना है। यस, ये पेंडेमिक है, कोविड-19, आपको मालूम है कि हेल्दी रहना पड़ेगा। हेल्दी नहीं रहोगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे, है ना, फोकस कैसे कर पाओगे। तो हेल्दी रहने के लिए आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, बहुत सारी टिप्स आ रही है कि भाई ये पियो, ये खाओ, ये खाओ। मैं वो सब एडवाइजेस नहीं दूंगा, आप सबको मालूम ही है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आप अच्छा खाना खाइए। यस प्लीज, आप अच्छा खाना खाइए, आप ऐसा खाना खाइए जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, है ना, आपको हेल्थ में सपोर्ट करे, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ाने में सपोर्ट करे, कुछ ऐसा खाना खाइए भाई। चलो भाई ये खुल गया है होटल में, यहाँ से ये मिल रहा है वो मिल रहा है, प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना मत उसके ऊपर मतलब फिर से डिपेंडेंट हो जाओ। आप अपने घर का अच्छा खाना खाओ, और प्लस मैं ये भी बोलूंगा कि आप कुछ हेल्दी फूड आइटम्स खाओ, ठीक है। और जो जैसे मिलता है ना मार्केट में काढ़ा और वो सब मिल रहा है, आप, मुझे मालूम है आपको पसंद नहीं है, सीधी सी बात है यार, मुझे भी पसंद नहीं है, मुझे कौन सा पसंद है, लेकिन हमारी हेल्थ तो पसंद है ना, हम सबको जिंदा रहना है ना हमको, है ना, अच्छे से, कि नहीं वहां पे फिट होना है नहीं ना, हाँ इसलिए वो पीना पड़ेगा, मैं भी पी रहा हूँ, आपको भी पीना पड़ेगा, और आप भी पीजिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम अच्छी रहेगी तो आप सब कुछ अच्छा कर पाओगे, अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओगे। हाँ एक चीज और, जैसे मैंने बताया कि आप वीडियोस और वो सब आप लेक्चर्स वहां पे देख लोगे, ठीक है, तो एक थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने ऊपर। यस, कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं रहा तो ध्यान इधर उधर चला जाएगा, आपका दूसरा कोई वीडियो खुल जाएगा, किसी और जगह पे ध्यान चला जाएगा। भाई बहुत सारी चीजें होती है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, कोई कहीं पे, सोशल मीडिया पे, तो यूट्यूब में भी बहुत सारी चीज होती है। तो प्लीज आप अपने आप पे कंट्रोल कीजिए, सबसे बड़ी चीज कंट्रोल, सबसे डिफिकल्ट भी है ना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, तो आप थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है। हाँ उसका भी वक्त आपको मिलेगा। भाई काम कीजिए ना यार, मैंने टाइम टेबल बनाने के बोला ना, अगर आपको वीडियो इतना ही देखना है या कुछ इधर उधर मतलब कुछ चीजें देखना है, गाने वाने सुनने हैं, तो उसका टाइम टेबल में टाइम रख दो ना, है ना। लेकिन ऐसा ना हो कि टाइम टेबल सिर्फ गाने सुनने का और पिक्चर देखने का हो, पढ़ाई का करना है ना, उसके साथ इसका करना है। तो मैंने क्या बोला, बैलेंस बनाओ, पढ़ाई का टाइम टेबल और रिलैक्सेशन और आराम का वो सब का। लेकिन जैसे मैंने बताया, चेयर टेबल के ऊपर आप बैठ के पढ़ोगे, बेड के अंदर नहीं, क्योंकि बेड आपको यस स्लीप के अंदर ले जाएगा,
आपको थोड़ा ड्राउजीनेस ला देगा, लेजीनेस ला देगा, और आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे, स्टडीज पे ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। तो जितने भी बच्चे इधर उधर आड़े उड़े लेट के जो पढ़ रहे हैं ना, या फिर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ना, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे मत बैठो, सीधे बैठो। मुझे मालूम है शायद आपको ऐसा लगे कि भाई सब अकड़ जाता है, तो एक चेयर लेकर बैठो अच्छे से, आराम से, बराबर से सपोर्ट लेकर बैठो और पढ़ाई करो, ठीक है। और जैसे मैंने बताया मटेरियल बनाओ, यस, स्टडी भी करते रहो रेगुलर। हाँ, एक चीज और मैं बताने वाला हूं, ये सब तो आपने कर लिया, लेकिन आपने चेक कहां किया? आपने चेक कहां किया कि आपको आपने जितना किया वो सही किया, गलत किया, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है? यस, मैं बात कर रहा हूं टेस्ट की, सही बात कर रहे हो। टेस्ट आप ले सकते हो। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, टेस्ट कैसे कैसे लेते हैं या फिर डिस्कस कैसे कैसे करते हैं। और पढ़ाई, अब जब लोग स्कूल में होते हो आप लोग, तब आप कैसे पढ़ाई करते हो? फ्रेंड्स को पूछ लेते हो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो। अभी आप बोलो मुझे बोलोगे, अरे यार सर घर से यहाँ पे निकलने ही नहीं देते, तो कहाँ फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे और ये सब करेंगे? अरे कर सकते हो ना, टीचर्स आपके कांटेक्ट में कैसे है, वैसे ही ऑनलाइन आप भी मीटिंग अरेंज करो वहां पे ऑनलाइन पे, और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। अरे यार हंसी मजाक एंटरटेनमेंट वो भी कर सकते हो, और उसके साथ साथ पढ़ाई का भी डिस्कस कर सकते हो। 2 in 1, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट, फ्रेंड्स को, अरे भाई बस एक सामने नहीं मिल सके ना, सामने खड़ा तो है ना, स्क्रीन पे बैठा है, खड़ा है, स्क्रीन पे तो है ना, वहां पे आप बात कर लो फ्रेंड्स के साथ, और वहां पे आप डिस्कस भी कर सकते हो कि भाई ये कैसे आता है, ये क्या किया तुमने कितना किया, मैंने इतना किया। क्विज गेम खेलो, इसके ऊपर गेम दूसरी भी खेलो, साथ में साथ ये क्विज भी गेम खेलो ऑब्जेक्टिव टाइप की, कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। बहुत मजा आएगा, ये कुछ फन है, उसको एक एंजॉयमेंट की तरह लो, एंजॉयमेंट की तरह बनाओ। आप वैसे भी डिस्कस कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और आपके पेरेंट्स घर पे होते हैं, आपके एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर होते हैं, उन लोगों को बोलो भाई मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, मैंने इतना कर लिया है, आप मुझे कुछ क्विज के क्वेश्चंस पूछ लो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछ लो, दो चार, आपको भी पता चलेगा कि आप सही जा रहे हो नहीं जा रहे हो, ठीक है। आपके टीचर्स को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, स्कूल के टीचर्स हो या कोचिंग के टीचर्स हो या ट्यूशन के टीचर्स हो, उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि टीचर्स मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, आप मुझे क्या आप एक क्वेश्चन पेपर इस टाइप का या इस चीज का मुझे आप बना के दोगे। यस, क्यों? क्योंकि चेकिंग बहुत जरूरी है। चेकिंग, इसको एक तरीके का फॉलो अप कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने जो पढ़ाई की है वो आप चेक ही नहीं करोगे कि आपने सही किया है, आपको याद रहा है या नहीं रहा है, सब पानी में। क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है कि कभी ना कभी कोई ना कोई गलती ना कर दे, कुछ ना कुछ भूल ना जाए। होता है ऐसा, गलती कर देता है, भूल जाता है। तो आप एक काम करो, मैं आपको बोल रहा हूं, आप एक काम करो कि आपको क्या करना है कि आप टेस्ट लो अपनी। जितनी ज्यादा आप टेस्ट लोगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता जाएगा। जो नहीं आ रहा है, जो गलतियां हो रही है, आपके टीचर्स के साथ तुरंत सॉल्व करो। अगर वीडियोस देखते वक्त या पढ़ाई करते वक्त कहीं पे रुक गए, मतलब कहीं पे मान लो कि नहीं आ रहा है, तो वही वहां पे उसके ऊपर बैठे मत रहो, थोड़ा आगे बढ़ो। या फिर टीचर्स अगर उस टाइम पे अवेलेबल है, आपको आंसर्स दे पा रहे होते, तो आप उनको कांटेक्ट करो। लेकिन वक्त बेवक्त कांटेक्ट मत करना, ठीक है। देर रात से या कभी बेवक्त टीचर्स को कांटेक्ट मत करना। तब कांटेक्ट करो जब वो अवेलेबल हो, या तो फिर पहले से टीचर्स को पूछ लो कि टीचर्स मुझे अगर आपको डाउट पूछने हैं तो आप कब अवेलेबल हो, आपको टीचर्स आपके टाइम बोल देंगे, ठीक है। तो आपको यही करना है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि आपको 2 चीज बहुत ध्यान में रखनी है, एक हेल्दी खाना खाना है और एक अच्छी सी स्लीप आपको लेनी है। यस, अभी क्या होता है कि लॉकडाउन है या ये सब है, तो बाहर नहीं निकल पाते हो, तो आपका बहुत सारा ध्यान यूट्यूब के ऊपर या बहुत सारी चैनल्स या ये टीवीज या मूवीज या ये सब देखने में चला जाता है। तो आप क्या करते हो, क्रेजीनेस बढ़ जाता है, और आप आंख खींच के भी, अपने आप को खींच के भी वो मूवीज देखते रहते हो, भाई हमको ये देखना है, पूरी करनी है, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है, आपकी हेल्थ बिगड़ जाती है। देखो, हेल्थ बिगड़ेगी, लुक्स भी बिगड़ेंगे, समझ में आ रहा है क्या? लुक्स भी बिगड़ेंगे, ये डार्क सर्कल वो सब अच्छा लगता है क्या छोटी उम्र में? ये सब नहीं, तो ये सब नहीं बिगाड़ना है आप लोगों को हेल्दी दिखना है, हेल्दी रहना है, अच्छे दिखना है, हैंडसम, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, ये सब आपको रहना है, ठीक है ना। तो उसके लिए अच्छी स्लीप बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पानी पीते रहो रेगुलरली, पूरा दिन में पानी पीते रहो रेगुलरली, ये भी बहुत जरूरी है। यस, रेगुलरली पानी पीते रहो। मैंने कुछ अपने स्टूडेंट्स को देखा है, वो रेगुलरली पानी पीते हैं, इतने रेगुलर और पर्टिकुलर है कि वो मतलब टाइम टू टाइम पानी की बोतल अपने साथ में ही रखते हैं और पीते रहते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट आई हैव सीन इन देम, ठीक है। तो ये आपको फॉलो करना है। और जैसे मैंने बताया, अच्छा सा शेड्यूल क्या होता है, तो भाई मान लो कि आप रात को पढ़ने बैठ रहे हो, तो फ्रेश माइंड के साथ बैठना। उसके पहले ऐसी कोई एक्टिविटी मत करो जिसका आपको डिस्ट्रैक्शन हुआ हो या बहुत तकलीफ हुई हो। अच्छे से बैठो, या मॉर्निंग स्टडीज आप कर रहे हो तो सुबह बैठो। अब जब ये आपका फेवरेट टाइम होता है ना, तब मैंने जैसे बताया वैसे टफ सब्जेक्ट ले लो और उसको पढ़ाई करो। देखो, रेगुलरली सभी सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दो, उसका शेड्यूल बनाओ और आप पढ़ाई करो, आपको अच्छा रहेगा। लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूं,
बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको खुद को करना है, ठीक है ना, हमको खुद को करना है, घर पे बैठना है, सब मालूम है, थोड़ा सा सपोर्ट कम है, थोड़ा अटेंशन मतलब हमको खुद को देना पड़ेगा, थोड़ा खुद को, ठीक है। तो प्लीज मैं इतने रिक्वेस्ट आप लोगों को करूंगा कि मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों को वो थोड़ा फॉलो कीजिए, ठीक है। पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, टीचर्स की हेल्प लीजिए और अपने पर बिलीव करिए, अपने आप पर बिलीव करिए। मुझे मालूम है कि कभी कभी ये चीजें आपको सूटेबल नहीं हो रही है, या आप सूटेबल नहीं हो रहे कि भाई इसको कैसे, यार ये बहुत कंटाला आ रहा है, ऑनलाइन क्लास में तो मेरे को बहुत कंटाला आता है, ये वो, मैं सब एक्सेप्ट करता हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसका अभी फिलहाल यही सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन है। आप अगर कंटाल गए कनेक्टिविटी और उसकी चीज की वजह से, मैंने बताया YouTube के ऊपर वीडियोस आप देख लो, ठीक है। आप अपने टीचर्स को बोलो कि रिकॉर्ड करके भेज दे, आप अपने फ्रेंड्स को पूछ लो, बढ़िया है, फ्रेंड्स को पूछ लो, जिस फ्रेंड की कनेक्टिविटी बराबर थी, उसने क्लासेस अटेंड किया, उसको पूछ लो भाई ये कैसे करना है, थोड़ा मुझे समझा दो। लेकिन इस दिन का काम दूसरे दिन पे मत डालो, प्रोकास्टिनेशन मत करो। आज का होमवर्क आज ही खत्म करो, आज का वर्क आज ही खत्म करो, आज जो पढ़ा है उसको आज ही पढ़ लो, क्योंकि बेटा देखो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं। अगर आपने ढंग से अभी रेगुलरली पढ़ाई नहीं की, आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे मैंने बताया, एक के ऊपर एक बढ़ गया, प्रेशर बहुत बढ़ेगा। इसलिए उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है अभी से अपना नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो, एक शेड्यूल बनाओ, अच्छी जगह पर सिलेक्ट करो, ब्रेक्स रखो, सब कुछ जो मैंने बताया इस वीडियो के अंदर प्लीज फॉलो करो, ठीक है। और अगर किसी और चीज के ऊपर आप लोगों को वीडियोस चाहिए या किसी और चीज के ऊपर आपको टिप्स चाहिए, मुझे बेशक अपने कमेंट में जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट लिखो और कहो कि भाई सर आप हमको क्या ये कुछ बना के दे सकते हो या कुछ ये टिप्स दे सकते हो। मैं जरूर बनाऊंगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम फेस ना करे, ठीक है। तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब तो वैसे कर लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो इसको, क्योंकि बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे आइडियाज, बहुत कुछ मैं अगले वीडियोस में रखने वाला हूं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, साइंस का हो या मैथ्स का हो, जैसे स्टैंडर्ड 9th है, स्टैंडर्ड 10th, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स है, स्टैंडर्ड 9th और 10th, उसके ऊपर आपको कुछ वीडियोस चाहिए, मुझे आप बोलिए, मैं मैथ्स और साइंस के वीडियोस आपको बना के दूंगा। 11th 12th में मैथ्स का स्पेशल सर हूं, 11th 12th का आपको कुछ मैथ्स पे वीडियोस चाहिए, आप मुझे बोल सकते हो। हाँ, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के ऊपर आपको चाहिए, 11th 12th के फिजिक्स के ऊपर स्पेशली 11th और 12th के, तो आप मुझे बोलिए, हो सकेगा, मैनेज कर पाया, मैं आपके लिए वो वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम का शेड्यूल बहुत टफ हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन स्पेशली आप मुझे 9 10 का बोलिए, मैं आपको स्पेशली मैथ साइंस का स्पेशली बना दूंगा। और 11 12 का मैथ्स का जो भी कुछ टॉपिक चाहिए या सम्स चाहिए या पर्टिकुलर चीज चाहिए या इस टाइप के सम्स चाहिए, कुछ भी हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखो, मैं आपको श्योरली बना के दे दूंगा, ठीक है। हेल्दी रहो, फिट रहो, हैप्पी रहो और जो मैंने बोला उसको फॉलो करो। अगर मेरी बात पे भरोसा है तो फॉलो करो, एक बार करके देखो, आपको जरूर फायदा होगा, फायदा हुआ इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।